नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी रोमांचक कहानी में चलते हैं जो दो दोस्तों के बारे में है। ये दोस्त पहाड़ों के बीच छिपे एक सदियों पुराने खजाने की तलाश में निकले हैं। पर यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि उनके साहस और समझदारी की एक असली परीक्षा है। तो ये पूरी खोज शुरू होती है एक पुरानी डायरी में लिखी इस रहस्यमयी लाइन से, पहाड़ियों की सांस। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? यही सवाल हमारे किरदारों को इस बड़े एडवेंचर पर ले जाता है। तो मिलते हैं हमारे दो किरदारों से, आरव और मीरा। उनके हाथ एक बड़ा ही रहस्यमयी नक्शा लगा है जो किसी राजा के अनमोल खजाने तक पहुंचने का वादा करता है। और बस यहीं हमें आरव के जोशीले अंदाज और मीरा की समझदारी के बीच का फर्क साफ नजर आ जाता है। आरव को पूरा यकीन है कि यह नक्शा महान राजा वीर प्रकाश का है, जबकि मीरा को पिछली नाकाम कोशिशों का डर सता रहा है। देखिए, ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। जहां आरव एक उत्साही एडवेंचरर है, वहीं मीरा काफी सतर्क और यथार्थवादी है। लेकिन यही विरोधाभास आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और यहीं से उनका सफर शुरू होता है। वो एक ऐसे जंगल में कदम रखते हैं जो उनकी सोच से कहीं ज्यादा घना और रहस्यमयी था। और यहीं उन्हें अपनी पहली बड़ी चुनौती का सामना करना था। उस पुराने नक्शे पर एक पहेली लिखी थी। सूरज की पहली किरण जिस पत्थर पर पड़ेगी, रास्ता वहीं से खुलेगा। अब ये कोई सीधा साधा डायरेक्शन तो था नहीं, ये एक पहेली थी जिसे सुलझाना ही था। और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरणें जंगल पर पड़ती हैं, मीरा की तेज नजर वो एक पत्थर देख लेती है जो बाकियों से अलग चमक रहा था। यही वो पल था जब उन्हें अपना पहला सुराग मिला। बस उस एक पहेली के सुलझते ही आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। चमकते हुए पत्थर ने उन्हें एक छिपे हुए रास्ते की ओर इशारा किया जो सीधा पहाड़ों की तरफ जा रहा था। पहाड़ों की तरफ बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां रास्ता बहुत ही पतला और फिसलन भरा है। और वहां एक तेज गूंजती हुई हवा चल रही थी। और तभी उन्हें एहसास होता है, अरे यही तो है पहाड़ियों की सांस। पहाड़ियों के बीच से गुजरती हवा की वही गूंजती हुई आवाज जिसके बारे में डायरी में लिखा था। धीरे धीरे राज खुल रहा था। तो घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद आखिरकार वो नक्शे के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं, एक अंधेरी और काफी डरावनी सी गुफा का मुहाना। और उन्हें पता था कि असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला है। गुफा के अंदर दीवारों पर उन्हें एक पुरानी चेतावनी खुदी हुई मिलती है, विनम्रता से आगे बढ़ो, लालच से पतन निश्चित है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, बल्कि आगे आने वाले खतरों का एक साफ साफ संकेत था। अब यहां पर कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। आरव अपने वीडियो गेम के अनुभव का इस्तेमाल करके जमीन पर छिपे हुए जालों को पहचान लेता है। सोचने वाली बात है, कैसे कभी कभी हमारे शौक भी ऐसी मुश्किल में काम आ जाते हैं। गुफा में और अंदर जाकर वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। दो रास्ते, लेकिन मंजिल एक। अब उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जिस पर उनकी पूरी खोज टिकी हुई थी। चॉइस बिल्कुल क्लियर थी। एक तरफ था अंधेरा घुमावदार रास्ता, दूसरी तरफ एक साफ और सीधा रास्ता दिख रहा था। एक मुश्किल, दूसरा आसान। और यहां आरव एक बार फिर नक्शे में लिखी उस बात पर भरोसा करता है, सच्चा मार्ग कठिन होता है और वो मुश्किल अंधेरे रास्तों को चुनते हैं। तो उस तंग रास्ते पर उनका सफर काफी टेंशन भरा था। पहले तो हवा भारी हो जाती है, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर जल्द ही उन्हें पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। ये एक नए राज के खुलने का संकेत था। और फिर वो पल आता है जिसका उन्हें कब से इंतजार था। एक छिपे हुए झरने के पीछे एक पत्थर का दरवाजा खोलकर वो एक बहुत बड़े से कमरे में दाखिल होते हैं। और वो कमरा ऐसी चीजों से भरा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सोने के बर्तन, प्राचीन तलवारें, पुरानी पांडुलिपियां और न जाने कितने शाही दस्तावेज। खजाना आखिरकार उनकी आंखों के सामने था। लेकिन एक मूर्ति पर खुदी आखिरी चेतावनी उनके सामने एक नैतिक सवाल खड़ा कर देती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है, ये एक धरोहर है और इसे लालच से छूना सख्त माना था। और तभी उन्हें ये गहरा एहसास होता है कि असली खजाना तो ये सोना, चांदी, हीरे जवाहरात हैं ही नहीं, बल्कि खुद इतिहास है। इसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू थी, उसके सामने इसकी कीमत कुछ भी नहीं थी। तो उन्होंने एक बहुत ही सम्मानजनक फैसला लिया।
इसे लूटने के बजाय उन्होंने इस धरोहर को प्रिजर्व करने का यानी संरक्षित करने का सोचा और अपने साथ स्टडी के लिए सिर्फ एक पांडुलिपि और कुछ जरूरी दस्तावेज ले लिए। जब वो गुफा से सुरक्षित बाहर निकले तो उनके शब्दों से इस पूरे सफर का सार साफ झलक रहा था। मीरा कहती है कि यह सफर बिल्कुल बेकार नहीं गया और आरव कहता है कि असली जीत वही है जो सही मकसद के साथ हासिल की जाए। तो ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर खजाने की खोज कब ज्ञान की यात्रा बन जाती है? शायद तब जब खोज का मकसद कुछ पाने से ज्यादा कुछ समझना हो जाता है।